नमस्कार दोस्तों एक तो बिहार में एनडीए की हालत वैसे भी खराब है। एनडीए के नेता जहां जाते हैं जनता उनको उल्टे पांव खदेड़ती है। दूसरा, राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए ऐसी रणनीति सेट कर ली है जिससे गुजरात लॉबी के साथ नीतीश कुमार के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि राहुल ने जो प्लान तैयार किया है वो मोदी के गले की फांस बनने वाला है। डंके की चोट पर आंख में आंख डालकर सीधा सवाल होगा, जिसके बाद मोदी इतने घबराए हुए हैं कि राहुल जो घाव देने वाले हैं उसको भरने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 9 दिन तक रैली करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बिहार में इस समय एनडीए की क्या स्थिति है, खासकर भाजपा और जेडीयू के विधायक और नेता जहां जाते हैं उनको विरोध का सामना ही करना पड़ता है। कभी खबर सामने आती है कि मैथिली ठाकुर के खिलाफ गो बैक के नारे लगे, तो कभी खबर सामने आती है कि कैमूर की मोहनिया सीट पर भाजपा प्रत्याशी संगीता कुमारी को ग्रामीणों ने घेर लिया, उनसे 5 साल का हिसाब किताब जनता मांग रही है। तो कभी खबर सामने आती है कि दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद को जनता ने उल्टे पांव खदेड़ा है। आगे आगे भाजपा विधायक भाग रहे थे, पीछे से उनको जनता दौड़ा रही थी और चोर चोर के नारे भी लगे थे। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर बताएंगे कि राहुल क्या धमाका करने जा रहे हैं। इतना बेइज्जती हो रहा है, पैसा वापस नहीं हो रहा है। इतना बेइज्जती। 1 मिनट देखिए, छोड़ दो। देखा आपने दोस्तों, अभी वोट नहीं पड़ा है लेकिन जनता का रुझान सामने आने लगा है। विरोध बता रहा है कि भाजपा किस स्तर पर पहुंच गई है, बिहार में किसकी लहर चल रही है। लगातार आ रही ऐसी तस्वीरों से गुजरात लॉबी पहले से ही घबराई हुई है। दूसरा, महागठबंधन दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए खेमे में हलचल मचाने जा रहा है। इसकी कमान राहुल गांधी ने संभाली है। अभी तक बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री नहीं हुई थी। इससे पहले अगस्त में वोटर अधिकार यात्रा किया था, जिसका समापन 1 सितंबर को हुआ था। तब से राहुल गांधी बिहार नहीं गए, लेकिन अब जा रहे हैं तो ऐसी तैयारी के साथ जा रहे हैं जिससे नीतीश के साथ साथ मोदी के भी पसीने छूट रहे हैं। मोदी जी की जो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, लिखते हुए महाशय भी घबरा रहे होंगे कि आखिर क्या लिख दूं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ ज्वाइंट रैली करने जा रहे हैं। उनकी ये रैली वहां पर होगी जहां मोदी 1 दिन बाद चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं, जहां पर मोदी 2014 में चीनी मिल चालू करने का वादा करके आए थे, मगर ये वादा जुमला ही साबित हुआ है। हम पहले मोदी के दौरे की बात करते हैं, फिर राहुल ने कैसे रणनीति बनाई उसकी बात करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की नाराजगी को कम करने के लिए 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बिहार में एक के बाद एक कई रैली करने जा रहे हैं। उन्होंने अपना ये दौरा उस जगह पर फिक्स किया है जहां पर उनके नेता को जनता खदेड़ रही है, जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर। अपने 9 दिन के प्रोग्राम में सबसे पहले मोदी मुजफ्फरपुर जाएंगे। दोस्तों, मोतिहारी वही जगह है जहां पर 2014 में चुनाव के वक्त मोदी यहाँ की चीनी मिल से निकलने वाली चीनी से चाय बनाकर पीने की बात कहकर गए थे, मगर वो वादा ठंडे बस्ते में पड़ा है। जुमलेबाजी की दुकान कहाँ बंद होगी, उनका ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका और ना ही नीतीश कुमार ने इधर झांक कर देखा, जबकि 20 साल से मुख्यमंत्री हो और अब मोदी फिर वहीं पर जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार कौन सा वादा करके जाते हैं, लेकिन चीनी मिल का मुद्दा अभी भी बना हुआ है और इसमें घी डालने का काम राहुल और तेजस्वी की जोड़ी करने जा रही है। उधर प्रशांत किशोर सुनिए कैसे इसी मुद्दे को लेकर मोदी की बखिया उधेड़ रहे हैं। इसी मोतिहारी में 2014 में मोदी जी ने आकर भाषण दिया था, इसी चीनी मिल के बना हुआ चीनी से चाय पिएंगे तबे वोट मांगने आएंगे। अब जितना आदमी यहाँ मोतिहारी का बैठा है, आपको मालूम है कि फैक्ट्री तो चालू नहीं हुआ, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा है। और खरीदने वाले लोग कौन हैं? कौन है भाई? कौन लोग हैं? रात के अंधेरे में मजदूरों का पेमेंट करने के नाम पर जमीन का सौदा हो गया। लेकिन जो जमीन खरीदा बेचा उसका कोई दोष नहीं, दोष उसका है, मोतिहारी के वोटर का है। 14 के बाद 5 बार चुनाव हो गया, मोदी जी बार बार आए, फैक्ट्री की बात भूल गए, अब मोतिहारी को मुंबई बनाने का भी सपना बेच दिया। अब फिर आप लोग जाकर वोट दे दीजिएगा, अब फिर कहिएगा कि हम लोग का तो फैक्ट्री चालू नहीं हो रहा है। मेरे भाई, अगर फैक्ट्री चालू करानी है
तो एक बार फैक्ट्री के लिए वोट दीजिए। दोस्तों, यही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी उठाएंगे। मोदी के आने से ठीक एक दिन पहले 29 अक्टूबर को राहुल और तेजस्वी यादव साथ में मुजफ्फरपुर और दरभंगा में एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। तेजस्वी के साथ राहुल का आना सियासत में तूफान आने के संकेत हैं, खासकर मोदी और नीतीश के लिए, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव अकेले ही प्रचार की कमान संभाले हुए थे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार रोजगार, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे जमीनी मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं अब राहुल गांधी ने हाल ही में त्योहार के दौरान बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी के जमीनी मुद्दों और राहुल के राष्ट्रीय अनुभव का ये मेल एनडीए के लिए एक मजबूत चुनौती पेश कर सकता है और दोनों ही नेता मोतिहारी चीनी मिल का मुद्दा उठा सकते हैं। वहां की जनता से कहेंगे कि जब इस बार मोदी यहां पर आए तो उनसे जरूर सवाल कीजिएगा कि मोदी जी 11 साल हो गए हैं, वादा पूरा नहीं हुआ, चीनी मिल वैसे ही बंद पड़ा है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी मोदी की नींद उड़ा देंगे। अगर 29 अक्टूबर को राहुल गांधी चीनी मिल चालू कराने वाली बात जनता के बीच रखेंगे तो ये मोदी के गले की फांस बन जाएगी। दूसरे दिन 30 अक्टूबर को कैसे मोदी अपना मुंह जनता को दिखाएंगे, क्योंकि जनता वैसे भी समझ चुकी है कि मोदी का वादा झूठा ही साबित होता है। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला है, जो वादा करके भूल जाता है, सिर्फ चुनाव के वक्त याद आता है। खैर, देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी 29 अक्टूबर को किन मुद्दों के साथ नीतीश और मोदी को घेरेंगे और 30 अक्टूबर को मोदी अपना मुंह मोतिहारी की जनता को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि उनको भी अपना झूठा वादा याद होगा। फिलहाल दोस्तों, बिहार की राजनीति के लिए 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि इन दो दिनों में क्या होता है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। नमस्कार।